सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में रीजनिंग का टॉपिक है अध्ययन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जिनको हल करते हैं और उसके सामने देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके आधार पर समझते हैं। क्वेश्चन एक ये है, किसी संकेत में फिश FISH को, किसी संकेत में FISH को EHRG लिखा जाता है। किसी संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी संकेत में JUNGLE को कैसे लिखा जाएगा। ये आपके सामने सवाल है। तो इसने क्या किया है, FISH को लिख दिया है EHRG, और इसको क्या लिखना है ये पूछा है, JUNGLE। तो पहले इसको समझें कि F के बाद फर्स्ट लेटर, यहाँ पर ये जो F है ये फर्स्ट लेटर है इधर वर्ड का, और इधर वर्ड का फर्स्ट लेटर E है। तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ जो फर्स्ट लेटर है और फिर यहाँ पर क्या आया E, तो F के बाद E, जस्ट एक पीछा, और इसके बाद आप चलेंगे J से जस्ट एक पीछे चलेंगे, तो क्या है ये लेटर I, यहाँ पर I लिख दिया। इसी को देख रहे हैं हम, क्योंकि कोडिंग का मतलब है जो गिवन है, जो दिया हुआ है उसी के आधार पर ही हमें सवाल को निकालना है। अब उसके बाद है I, और I के बाद क्या दे रहा है ये H। अब अपना इसमें देखो, I के बाद जस्ट पीछे है H, तो आप भी एक पीछे, U के पीछे यहाँ पर क्या है U से जस्ट पहले कौन सा आएगा T, तो आपने भी यहाँ पर T लिख दिया। फिर इसमें लेटर में देखो, इसमें वर्ड में फिश में S के थर्ड नंबर पर S है और यही थर्ड नंबर पर R है, तो S से जस्ट एक पहले का क्या है R। तुम्हें भी क्या करना है यहाँ पर, अब ये वाला लेटर लेना है, N से जस्ट पीछे क्या है N से जस्ट पीछे M, N से जस्ट पीछे क्या है M। आप ढंग से समझने का प्रयास करें। S के बाद R यानी जस्ट पीछे, तीसरा लेटर ये था। ऐसे ही हमने यहाँ तीसरा लेटर देखा तो N के जस्ट पीछे M। इसी तरह से अगला H के जस्ट पीछे क्या है G, तो तुम्हें भी क्या करना है G के जस्ट पीछे F, यहाँ पर क्या कर देना है F। फिर L और E बचा, और L से पहले क्या है K, और E से पहले क्या है D। ये आपका आया आंसर। हमको समझना ये है कि इस कोड में ये लिखा है, तो इस कोड में क्या लिखेंगे। पता चला कि एक एक लेटर पीछे का लिखा है, जैसे F से पीछे E है यानी पूर्व का, और I से पहले क्या था यहाँ पर H, वो यहाँ लिखा। S से पहले क्या था यहाँ पर R,
ये लिखा इन्होंने, और H से पहले क्या था, G वो लिखा। आप भी चेक कर लीजिए, J से पहले यानी I, तो मैंने I लिख दिया। U से पहले क्या है, U से पहले T, तो आपने यहाँ T लिख दिया। N है ये वर्ड, और N से पहले क्या है, M, तो आपने M लिख दिया। G से पहले क्या है, F, तो आपने F लिख दिया। और L से पहले K है तो K लिख दिया, और E से पहले क्या है यहाँ पर, D वो लिख दिया। तो इसका आंसर हुआ आपका ITMFKD। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी संकेत में LIRG को GIRL लिखा जाता है, LIRG को GIRL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BAML को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने फिर एक सवाल आया, LIRG को लिखता है GIRL, तो BAML को क्या लिखा जाएगा, सवाल हमारा ये है। अब देख लेते हैं इसको भी, किस कूट में लिखा है, LIRG, और इसको लिख दिया GIRL। अब आपके सामने लेटर उतने ही हैं जितने इधर हैं, और वही लेटर हैं आगे पीछे लिखे गए हैं। यहाँ पर L था, वो आपके पास का 4th नंबर पे लास्ट में चला गया, और जो फर्स्ट था वो 2 पे चला गया। यानी इसको कोडिंग कर रहे हैं अगर, तो ये 1 2 3 4, और इधर को देखेंगे तो यह क्या आया 4, और I का आया 2, और R 3, और L का फर्स्ट, तो 4 3 2 1। अब इसी तरह से इसको लिखो BAML, 1 2 3 4, अब 4 पहले लिखना है L, फिर 2 A, फिर उसके बाद तीसरा लिया है यहाँ पर, तीसरा आप भी ले लो M, और उसके बाद फर्स्ट B, तो LAMB, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ गया, इस कोड को ये लिख रहा है, यानी जो सवाल दिया हुआ है उसी कोड के आधार पर आपको सवाल निकालना है, और वो ही चेक करना है कि किस कोड में ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि डिस्टेंस DANCE, यदि डिस्टेंस को EKVXFTJM, DISTANCE को EKVXFTZM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRESENT को क्या लिखा जाएगा, सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है।
अब इसको समझो कि क्या दिया हुआ है और कैसे समझना है। यहाँ पर देखेंगे DISTANCE, इसको लिखा EKVXFTJM। इसका जो फर्स्ट लेटर है और इस जो कूट वर्ड बनाया इसका फर्स्ट लेटर है वो ई है। तो आपका अल्फ़ाबेट ABCD में क्या दिया होता है, ABCDE, इसके जस्ट बाद ई आया है, यानी लेटर जो है एक बढ़ा के दे रहा है। और चेक करते हैं आई के बाद के, तो बीच में एक गैप हुआ IJK, एक और बढ़ा दिया इन्होंने। फिर S तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर V, STUV यानी दो, ऐसे करके एक एक बढ़ाते हुए इस क्रम में चल रहे हैं। तो अगला क्या है PRESENT, इसको क्या लिखेंगे फिर देख लीजिए, आपको समझना है तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। डी के बाद आया यहाँ पर ही एक बड़ा, आई के बाद क्या आया है K, तो बीच में एक गैप यानी छोड़ के आया है। फिर S के बाद क्या आया है V, फिर इन्होंने क्या छोड़ा है, दो छोड़ दिए। तो इसी क्रम में आप छोड़ दीजिए और ये सवाल आपके सामने आ जाएगा। P के बाद हमें अगला लेटर लेना है, तो कौन सा लेना है, P के बाद आता है Q, फिर P के बाद Q, फिर R। अब इसमें एक छोड़ना ही है, इसमें एक छोड़ना है, तो क्या आएगा T आ गया। उसके बाद आता है E, अब इसमें दो का गैप होना चाहिए, तो ये आ गया, तो क्या आएगा H। उसके बाद S दिया हुआ है, अब इसमें दो छोड़े, अब तीन छोड़ रहा है, तो S के बाद ये तीन छोड़ेंगे TUV, तो क्या आ गया W आ गया। उसके बाद क्या है E, अब तीन छोड़े, अब हम चार छोड़ते हैं इसमें, ये छोड़ दिया, तो क्या आ गया आपका J। और इसी तरह से आगे आएगा T और A, इसी तरह से आपका आएगा T और A इसी क्रम में। तो आपका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा और आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी भाषा में POSTER, किसी भाषा में POSTER का कोड दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, 7 और 8 तथा MOON का कोड 5331। इसका कोड क्या दिया हुआ है 5331। जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनके कोड देखने हैं। POSTER का कोड है 2, 3, 4, 6, 7, 8। MOON का कोड है 5331। अब पूछा क्या है इसने, तो STOPS का कोड क्या होगा, तो कोड क्या होगा। अब देख लीजिए इसको,
POSTER को लिख दिया इसने 2 3 4 6 7 8 और MOON को लिख दिया इसने 5 3 3 1। पूछ लिया STOPS। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं POS, S तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है 4, आप भी लिख दीजिए यहाँ पर 4। ऐसे ही T चौथे नंबर पे है, तो ये क्या लिखा हुआ है 6, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए 6। O का है 3, तो आप 3 लिख देना है। P का कितना है फर्स्ट लेटर P 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। S कितना है अभी आपने लिखा है 4, तो ऐसे करके आपने ये लिख दिए। तो आपका आंसर क्या बना, ये आंसर बना आपका 46324, 46324, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन ये दिया है, यदि E बराबर 5 दिया हुआ, E बराबर 5 और HOTEL बराबर दिया है 60। यदि E बराबर 5 और HOTEL बराबर 60, तो LAMD का कूट अंक क्या होगा। LAMD, अब फिर आपने लेटर लिखे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको ये याद करना है कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आता है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, तो इन्होंने क्या कर दिया 5 नंबर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 लेटर्स हैं और कौन सा लेटर किस नंबर पर आ रहा है ये आपको याद करना है। उसके बाद ही ये सवाल समझ में आएगा, अन्यथा आपको इस तरह से लिख लेना है। अब आपका दिया हुआ है LAMD, तो L किस नंबर पर दिया हुआ है 12 पर। A किस नंबर पे दिया हुआ है 1 नंबर पर। M किस नंबर पर दिया है 13 नंबर पर। और D किस नंबर पे है 4 नंबर। इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो कितना हुआ 12 13 13 दूनी 26, 26 और 4 30, तो क्या निकल के आता है 26 और 4 30। ये आपका आंसर हुआ LAMD। फिर देख लीजिए L कितने नंबर पर है 12 नंबर पर। A कितने नंबर पर है 1 नंबर पर। M कितने नंबर है 13 नंबर पर। और D कितने पर है आपका 4 नंबर पर। इन सबको जोड़ो 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30, ये आपका हुआ आंसर। अब इसको चेक करना है कि क्या ये जो लिखा है इन्होंने HOTEL 60 है या नहीं। तो H देख लीजिए आपका ये 8वें नंबर पे। O कितने नंबर पे आ रहा है आपका 15 नंबर पर। T कितने नंबर पे आ रहा है आपका 20 नंबर पर। और E कितने नंबर पे आ रहा है आपका 5 नंबर पर। और L कितने नंबर पे आ रहा है 12 नंबर पर। सबको जोड़ो 8 और 5, 5 और 5 10 और 18 और 2 20 का 0 हासिल 2।
3 और 2 5 और 1 6। तो हमने ये चेक करा कि ई 5 का दिया है, टोटल 60 दे रहा है ये, तो LAND, तो आपका ये क्या निकल आएगा 30। यह भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि TIK, JIK, PIK का अर्थ है RA, she is good, she is good, इसका अर्थ ये दे रहा है। TIK, JIK, PIK का अर्थ है she is good। दूसरा दे रहा है पिक, NE और PEA का अर्थ है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, ये आपके सामने दिया हुआ है। फिर एक और दिया हुआ है इसमें NE, ये कूट भाषा में दिया हुआ है, NESEPIK, नी सी पिक का अर्थ है रैम एंड गुड। इसको और इसको संकेतबद्ध किया गया है। इसको लिखा है ये, और इसको लिखा है ये, और इसको लिखा है ये। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, ये बट गुड दिया है का कोड क्या है, ये सवाल है आपका। तो आप दोनों में ये देखो, ये लास्ट देख लेते हैं अभी हम, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें देखते हैं पहले। तो कॉमन क्या है, इधर क्या है कॉमन, ये रहा और ये रहा, पिक पिक। इधर कॉमन क्या है, ये रहा और ये रहा। दूसरा इस दो में देख लो, इसमें कॉमन क्या है, NE NE, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो लेटर गुड वर्ड है ये पिक को शो कर रहा है। P का हो गया बैड, C का हो गया रेड, तो गुड का हुआ क्या, पिक। जो कॉमन होते हैं फर्स्ट थर्ड देख लेंगे, या फर्स्ट सेकंड देख लेंगे, या सेकंड थर्ड देख लेंगे। जो कॉमन होंगे काट लेंगे, बचेगा तो वही वर्ड उसका कोड होता है। गुड का कोड पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का देखते हैं बिल्कुल, तो शायद दोबारा समझ में आ जाए ठीक से। यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, कोड है ये, तो 256 का अर्थ है लाल रंग चौक। दूसरा दिया है 589 का अर्थ है हरे रंग फूल। 589 का अर्थ। अगला दिया हुआ है 245 का
अर्थ है सफ़ेद रंग और चाक। ये आपका दिया हुआ है सवाल। अब पूछा क्या है, तो सफ़ेद किस रंग से कूटबद्ध है, यानी सफ़ेद किस से है, वो लेटर, वो वर्ड्स, वो जो अंक है वो किस से है। तो आपको देखना है, जैसे ऑप्शन में दिया है 4, 5, 2, 8, इनमें से किसी एक से है। फिर वही बात है, अभी हमने देखा ये दो फर्स्ट और लास्ट ले लो, इसको भी ले लो। अब इसमें क्या है, कॉमन क्या है, चाक वर्ड इधर है, चाक वर्ड इधर है। अब इन दोनों में हमने देखा 2 भी है और 5 भी कॉमन है, तो पहले तो एक काट लीजिए, 5 5 काट लिया। फिर दूसरा देखते हैं रंग, और रंग भी है, तो फिर हमने 2 और ये डिजिट 2 यानी अंक 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको भी काट लिया, 5 5 काट लिया, क्योंकि चाक चाक रंग रंग। अब इस लाइन में देखो, इस लाइन में केवल सफ़ेद बचा है ये, और यहाँ पर लेटर बचा है, वो अंक बचा है 4, तो सफ़ेद के लिए क्या आया 4, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि पानी को भोजन, यदि पानी को भोजन, कॉमा भोजन को वृक्ष, कॉमा वृक्ष को आकाश, वृक्ष को आकाश, पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आकाश, और आकाश को दीवार कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कौन सी जगह लगता है, तो फल कौन सी जगह लगता है। अब आप देखते हैं कि फल तो वृक्ष पर ही लगता है, फल कहाँ लगता है, वृक्ष पर। अब ये कह रहा है वृक्ष को आकाश, तो आंसर क्या हुआ आपका, आकाश, क्योंकि फल तो वृक्ष पर लगेगा और वृक्ष को आकाश कह रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं कोडिंग डिकोडिंग के, मैंने प्रयास किया है अच्छा समझाने का, और आप भी प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।